अपने इस चैनल पर बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। इस पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी सड़क के किनारे कुछ समोसे बेच रहा था। उसका लड़का विदेश में पढ़ता था। समोसा की दुकान बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। समोसा पर बहुत से ज़्यादा ग्राहक आने के कारण बड़ी भीड़ लगी रहती थी। उसका लड़का आया, उन्हें कहा, पिताजी, मैंने न्यूज़पेपर में देखा है कि मंदी का दौर आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं। घरेलू हालात और बुरे होने वाले हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदी का दौर है, इसलिए समोसा की दुकान कुछ दिन के लिए बंद कर देनी। दुकान उसने बंद कर दी, समोसा बेचना बंद कर दिया, दुकान पर ग्राहक बंद हो गए। जबकि ऐसा नहीं था। हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली शख्सी भविष्यवाणियां कर देते हैं। कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती कर बैठते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे अच्छा फैसला करें। बहुत कम पढ़े लिखे गांव के लोग भी अच्छा फैसला कर लेते थे। गांव के पुराने लोगों का जो फैसला होता था वो सटीक होता था। जरूरी नहीं बहुत पढ़े लिखे ही अच्छा फैसला कर सके। पढ़ने लिखने और अनुभव में बहुत अंतर होता है। तजुर्बा, इंसान के आगे 5 खूबी दी गई हैं जो स्कूली शिक्षा पर हासिल किए बिना भी कामयाब हो सकता है। कोई भी इंसान स्कूली शिक्षा ना हो तब भी 5 चीज अगर उसके अंदर हैं तो कामयाबी मिल जाती है। चरित्र, कैरेक्टर, जिसका चरित्र अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता हो, दृढ़ विश्वास हो, तहजीब हो और साहस हो। चरित्र कई मुख्य बातों पर निर्भर करता है। चरित्र के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं। वासनाओं से लिप्त ना हो, शरीर अंदर अपने अंदर अच्छे गुण हो, किसी नशा से संलग्न ना हो, प्रतिबद्धता, अप्रतिबद्धता काम रखें, जिम्मेदारियां, दृढ़ विश्वास हो, जिसको बोलते हैं कन्विक्शन, 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 कन्विक्शन हो, दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता हो। और कैरेक्टर, नंबर 1 कैरेक्टर, चरित्र, नंबर 2 कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, नंबर 3 कन्विक्शन और नंबर 4 तहजीब, कोर्टजी और कॉरेज, साहस। हम ज्यादा ज्ञानी होते हैं तो कई लोग चलता फिरता विश्व को माना जाता है, मानते हैं। पर दुख की बात है कि नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग कामयाब नहीं हो पाते, घूम रहे हैं। शिक्षित होने का मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूं। शिक्षित होने का मतलब, अर्थ क्या है? What does it mean to be educated? What does क्या है? What does it mean? It mean में क्या अर्थ है? To be educated, होने का, यानी शिक्षित होने का क्या मतलब है? शिक्षित होने का मतलब क्या है बताना चाहता हूं। हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए इस बारे में बता रहा हूं। Whom then do, whom then do I call educated, whom then do I call educated। हमें किसे कहना चाहिए एजुकेटेड है? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? पहले वे जो रोजाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं। शिक्षित वे होते हैं जो रोजाना आने वाले हालात, उनका सामना जो है सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेते हैं, सही कदम उठाते हैं, शायद ही कभी चूकते हों, वो शिक्षित है। मतलब
पहले वो हैं जिनका रोजाना जो हालात आती हैं हमारे सामने, जो परेशानियां आती हैं, दिक्कतें, उनका सही तरीका से उनका सामना करते, सही ढंग से सामना करते हैं। और दूसरे जो हालात के से सामना होने पर सही निर्णय ले लेते हैं, हालात हो तो सही निर्णय लेते हैं, वो होते हैं नंबर 1 के शिक्षित हों, जो कभी चुकते नहीं, समय पर, सही समय पर सही हालातों का सामना करके सही निर्णय लेना शिक्षित कहलाते हैं, नंबर 1। दूसरे वो लोग जो व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं और दूसरों के से अधिक व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते, अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान। अपने सहयोगी जो हमारे साथ हमारा सहयोग करते हैं, हमारी जिंदगी में, हमारे उन्नति में, हमारे काम में सहयोग करते हैं, हम उन सहयोगियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मानते हैं। तीसरी बात है कि जो अपनी खूबियों पर काबू रख करते हैं, हमें जो काबिलियत है हम उनको कहते नहीं हैं, उनके और कठिनाई को अपने ऊपर हावी नहीं होते, अपने ऊपर कठिनाई उनके अपने ऊपर हावी नहीं होते। कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते। कठिन परिस्थितियां आती हैं, एक बहादुर इंसान की तरह मुकाबला करते हैं। हम अपनी खूबियों को काबू रखने का मतलब है कि हम जब हमारी जो खूबियां हैं हम उसे अहंकार नहीं करते हैं, हम कहते नहीं, हमें अहम नहीं आता है खूबियों के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं है। हम कोई सफल किसी बात में में बिगड़ नहीं जाते, हम सहनशील रहते हैं, हम में गंभीरता होती है। हमने नौकरी में या कोई परीक्षा, IAS की परीक्षा पास कर दी, हमें गंभीरता होती है, इसे शिक्षा कहते हैं। हम तुक्के में मिली भाई सफलता, धोखे से कभी कभी सफलता तुक्के में मिल जाती है, मेहनत न करके सफलता मिल जाती है, उसको हम अच्छा नहीं मानते, इसे शिक्षा कहते हैं। अब मेहनत से सफलता प्राप्त करें, अपने बलबूते पर सफलता प्राप्त करें। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से 1-2 नहीं बल्कि सारे गुण पाए जाते हैं, वे सर्व संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित है। शिक्षित होने का मतलब यह है कि हम सही ढंग से सही परिस्थितियों का सामना करें, हम में अहम ना आए, हम दूसरे के इंसान को माने, हम तुक्के में मिली हुई सफलता को सफलता ना समझे। तुक्का मतलब अचानक धोखे से। हमें कभी सफलता पर इतराना नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं कहते घूमे मैंने ये कर लिया वो कर लिया, गंभीरता होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संजीव कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहता हूँ जिंदगी में नजरिया का क्या महत्व है। हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है, कार्य करने का एक ढंग होता है, उसी पे सफलता और असफलता छिपी होती है। व्यक्ति का नजरिया यदि सकारात्मक है तो सफलता हासिल होती है, और नजरिया यदि नकारात्मक है तो असफलता। एक स्टेप्स टू एटीट्यूड चेंज, नजरिया बदलने के 8 कदम। नजरिया बदलने के 8 कदम। पहला कदम है फर्स्ट स्टेप, कि अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजें। अपनी सोच बदलें, अच्छाई खोजें। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। मतलब इसका यह है कि हम अच्छी चीज़ों की खोज करें,
जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। इस पर एक कहानी है कि सकारात्मक पहलू कैसे मिलेगी। इस कहानी है सोने की तलाश में। लुक फॉर द गोल्ड। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के वो मालिक बन गए। समय आया जब उसके लिए 43 करोड़पति काम करते थे, यानी 43 करोड़पति उसके अंदर में काम करते थे। करोड़ रुपया इस जमाने में भी बहुत होता है, लेकिन सन 1920 के आसपास में इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा कि लोगों से आप कैसे पेश आते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई जैसा है। जब हम 1 तोला सोने की खोज में खुदाई करते हैं, तब हम लाखों टन मिट्टी हटाकर 1 तोला सोने की खोज कर पाते हैं। यही जवाब काफी महत्वपूर्ण था। इसमें काफी संदेश छिपा हुआ है। मकसद हमारा यह है कि सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको कमियां ही मिलेंगी। हम उसमें अच्छाई की खोज करें। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। Some people will always look for the negative. कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। Some people will always look for the negative. कुछ लोग हमेशा नुक्स ही निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह से किया गया हो, पर उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उसमें कमियां निकालेंगे। मतलब पेशेवर आलोचक दूसरे की कमी निकालने के लिए उनकी एक होड़ सी बनी रहती है, जबकि उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई मकसद नहीं है, लेकिन उसकी कमी निकालने की एक आदत सी बन गई है। और कमी ढूंढते ढूंढते आदत इतनी बुरी हो गई कि वो अन्य लोगों के भी जोश पर पानी फेर देते हैं। अरे तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम उसमें सफल नहीं होगे, तुम्हारा ये है वो है। 1000 कमियों के बारे में कहेंगे। ये समस्याएं आएंगी, वहाँ जाओगे, वहाँ इलाहाबाद पढ़ोगे तो वहाँ रहने के लिए समस्या आएगी, तुम थानेदार नहीं हो पाओगे, तुम अध्यापक नहीं हो पाओगे, तुम IAS नहीं हो पाओगे, तरह तरह की बातें करेंगे। खेती करने वाले खेत वाले उसे कहेंगे तुम्हारा खेत इतना अच्छा नहीं है, वहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। और एक तनाव अपने अंदर पैदा कर लेते हैं निगेटिव सोच वाले, और फिर पीते हैं शराब। उनसे पूछे कोई तुम शराब क्यों पीते हो, तो वो कहेंगे हम अपना तनाव खत्म करने के लिए शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। एक बार एक वैज्ञानिक को एक नशा मुक्त हेतु मीटिंग में बुलाया गया। तो उस वैज्ञानिक ने जब कहा 2 गिलास मंगवाए, 1 गिलास में पानी रखा और 1 गिलास में शराब रखी, और उन्होंने कहा पानी में एक केचुआ डाला, केचुआ पानी में जब पड़ा तो और स्फूर्ति से कूदने लगा।
शराब में जब केंचुआ डाला तो उसके कई टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इसी तरह शराब जो है हमारे शरीर के अंदर के अंगों को प्रभावित करती है। तो उनमें से एक शराबी बोला, केंचुआ की तरह ही, जैसे केंचुआ शराब में पड़कर केंचुआ कई टुकड़े हो गए, इसी तरीके से शराब का असर है। शराबी पीछे से बोला, एक महोदय, जिस तरीका से इस केंचुआ के 10 टुकड़े हो गए, हमारे अंदर पेट में जो कीड़े हैं वो भी इस शराब से ही खत्म हो जाएंगे। एक शिकारी ने, इस पर एक कहानी और लिखता हूं कि कैसे लोग नकारात्मक पहलू सोचते हैं। एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी ने अपने दोस्तों से उस कुत्ते के बारे में बताया और बुलाकर ये बताया कि देखो, हम शिकार करते हैं, कुत्ता कैसे शिकार लाता है। उन्होंने कई बतखें बंदूक से मार दी। कुत्ता से कहा उन बतखों को उठा लाइए। पानी में चलकर वो कुत्ता उन बतखों को उठा लाया। उनके एक दूसरे दोस्त बोला, कुत्ता बतख को उठा लाया, कुत्ता पानी में चल सकता लेकिन कुत्ता उड़ नहीं सकता। उनमें नुक्ताचीनी, कमी निकालने की आदत ही थी। किसी व्यक्ति को आपके, हम आज चैनल पर बोल रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीछे गालियां देते होंगे, तो किसी की कमी निकालने में कुछ लगता नहीं है। ये होते हैं नकारात्मक पहलू को देखते हैं। ये लोग, सम पीपल विल ऑलवेज लुक फॉर द नेगेटिव, कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं, उनकी आदत सी बन जाती है। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत ला लें। ये इससे पहले भी बता चुका हूं। तो हमारा अगला बात यह है कि नकारात्मक नजरिया से बचे। आगे एहसान मानने का नजरिया बनाएं। किसी ने कुछ तुम्हारे साथ कर दिया है, उसको धन्यवाद कहिए। स्टेप 3 में है डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। स्टेप 3, हम कोई हमारे साथ कुछ करता है तो हम उसके लिए धन्यवाद करके कहें मैं आप आभारी हूं। एहसान मानने का, ताकि अगला आदमी और भी आपके प्रति सहानुभूति रखे। स्टेप 4 में दिया हुआ है कि गेट इनटू ए कंटिन्यूज एजुकेशन प्रोग्राम्स। गेट इनटू द कंटिन्यूज एजुकेशन प्रोग्राम्स, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाएं। और ज्ञान हासिल करने में 2 तरीका की शिक्षाएं होती हैं। एक होती बौद्धिक शिक्षा, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, और वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन, बौद्धिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। बौद्धिक शिक्षा दिमाग पर असर डालती है और नैतिक शिक्षा मन को प्रभावित करती है। बौद्धिक शिक्षा से ज़्यादा अहम नैतिक शिक्षा होती है। दोनों बहुत जरूरी हैं। नैतिक विहीन शिक्षा भी कोई काम में नहीं आती। अगले इन शिक्षा के बारे में, ज्ञान के बारे में, नॉलेज इज नॉट पावर। जरूरी नहीं है ज्ञान ही सबसे ज़्यादा है। अक्सर बताया जाता है ज्ञान शक्ति नहीं, लेकिन ये असलियत नहीं है। अक्सर बताया जाता है ज्ञान शक्ति है, लेकिन ये असलियत में नहीं। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनाने की क्षमता
तभी बनती है जब इसे इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी पढ़ता नहीं है। एक आदमी पढ़ना नहीं जानता, दूसरा जानते हुए पढ़ता नहीं है। और एक इंसान पढ़ना जानता नहीं है, दूसरा पढ़ना जानता है लेकिन पढ़ता नहीं है। दोनों में क्या फर्क है? बेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। धन्यवाद।